नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। आज हम आपके बीच पीजीटी पेपर वन फिजिक्स जो हुआ था वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी आंसर की आपको बताने जा रहे हैं। आज का जो इसमें पहला क्वेश्चन आया था जनवरी 2023 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से सही जीडीपी विकास दर कितनी है। देखिए, जीडीपी की जो दर है, विकास दर है, ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी की जाती है। तो ये 2000 जनवरी 2023 के तहत जो है कितनी थी, तो ये थी 60.3%। तो पहला आंसर जो है वो सही आंसर था 60.3%। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या राज्य विधानमंडल की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो विधानमंडल की संख्या से भाई 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कहता है आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 164 जो है ये कहता है कि 15% से मंत्रिपरिषद की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और अच्छे क्वेश्चन इस बार जो है पेपर में डाले गए थे पीजीटी पेपर ऑन फिजिक्स में। देखिए, नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव हुए और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसमें महिलाएं विधानसभा में कितनी चुनकर आई थी, तो 27 महिलाएं जो है ये चुनकर आई थी। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ। और अगला क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिट गया है। ये चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के लेखक को वर्ष 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राज्य का नाम तो बाद में पता होना चाहिए, लेकिन पहले लेखक का नाम पता होना चाहिए कि मिला किसको। तो ये जो मिला था, ये मिला था दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को जो है वर्ष 2023 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर मैं बात करता हूँ दामोदर मौजो की, तो दामोदर मौजो जी गोवा से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? गोवा से। तो चौथे का आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्वैश के खेल से वर्ष 2023 का अर्जुन अवार्ड किसे मिला है। देखिए, खेल का नाम है स्क्वैश और स्क्वैश के खेल से संबंधित है और इनको वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है, तो इनका नाम है हरिंदर पाल संधू। तो हरिंदर पाल संधू जी को स्क्वैश के खेल में क्या मिला है, वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला है। और ये भी आपने याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, दामोदर मौजो। और दामोदर मौजो का संबंध किस राज्य से था, गोवा से था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स। देखिए, हमेशा जो है एक स्वच्छता सर्वेक्षण जो इंडेक्स आया है 2023 में, इसके अनुसार जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर, कौन सा शहर, कौन सी सिटी टॉप 10 नगरों की सूची में है। तो गांधीनगर नहीं है, लेकिन इसमें कौन सा है, तो पुणे है। इसका आंसर क्या है, पुणे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ अपने पार्ट्स में भी। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, यहाँ पे सतलुज। सतलुज जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। कोसी, गंडक और मेघना ये सिंधु नदी की सहायक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नेपाल इज ऑन नॉर्थ, क्या इसके उत्तर में है? गलत। याद रखना, नेपाल इसके उत्तर में नहीं है। हिमाचल प्रदेश इसके उत्तर पूर्व में है। गलत। उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य बना। गलत। उत्तराखंड जो भारत का राज्य बना था भाई, वो कौन से नंबर का बना था, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। 26वां राज्य नहीं बना था, कौन सा बना था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगले बार यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है पीजीटी के एग्जाम में। इट्स गोचर मेला चमोली इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, गोचर मेला जो एक गोचर मेला होता है और ये कहाँ पे होता है, उत्तराखंड के चमोली में होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी जो है ये सही। तो याद रखना कि इसमें जो है कौन सा मेला होता है, गोचर मेला जो है वो चमोली का गोचर मेला महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में बिल्कुल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडिया इंडस ट्रीटी वाटर्स ट्रीटी फॉर पाकिस्तान। देखिए, इट वाज साइंड, भाई सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, बहुत बार बता चुका हूँ। इट वाज साइंड ऑन 15 सितंबर 96 हुआ 1960 में था, लेकिन 15 सितंबर को नहीं हुआ था, ये भी गलत है। देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला जो बी पार्ट था वो बोलता है इट एलोकेटेड द इंडस चिनाब रिवर्स ओनली टू पाकिस्तान। नहीं कि भाई सिंधु और चिनाब नदी पाकिस्तान को मिली थी, नहीं भाई, 3 रिवर मिली थी। इट्स लोकेटेड ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया, बिल्कुल सही है, ये गलत है। इट वाज साइंड न्यू दिल्ली, ये ट्रीटी जो है दिल्ली में नहीं हुई थी, लेकिन इट्स लोकेटेड ईस्टर्न रिवर्स। तो जितनी भी ईस्टर्न रिवर्स थी, रावी, ये नदियाँ जो है वो रावी हो गई, आपकी जो ब्यास होगी, सतलुज होगी, वो किसको मिली थी, इंडिया को मिली थी। इसका जो आंसर है वो याद रखना है, आंसर सी सही।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया के बारे में सही क्या चीज़ है वो आपको बतानी है। देखिए इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए इंडोनेशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ, नहीं। यह नीदरलैंड से स्वतंत्र बना, बिल्कुल। जो इंडोनेशिया देश है ये नीदरलैंड से स्वतंत्र बना, तो 10 का जो है बी वो सही हो जाएगा। तो जो अपना जो इंडोनेशिया शहर है वो नीदरलैंड से जो है इसने क्या है इंडिपेंडेंट ली थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जापान ओपन 2023 में एकल पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन सा देश विजयी बना। देखिए जापान ओपन हुई थी 2023 में, इसमें जो है वो जीते थे, वो कौन जीते थे, तो इनका नाम था विक्टर इजलसन, इनका नाम था। और विक्टर इजलसन जो है जापान ओपन 2023 में जीते थे। ये जो है टेनिस खेल से संबंधित थे और ये जो है कहाँ के थे, डेनमार्क के। कहाँ के थे, डेनमार्क के। इन्होंने जीता था जापान ओपन 2023। देखिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा मुझे भी डाउट है। देखिए यहाँ पे बोला गया था निम्नलिखित में से कौन से अपने देश के सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ये सही है, ये यूएई की है। रामोस होर्टा ये प्रेसिडेंट है तिमोर लेस्टे के। और देखिए यहाँ पे एक है पीटर इरविन, ये पीटर इरविन नहीं है यार, है तो ये इसी देश के रिपब्लिक के पीटर इरविन। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन में डाउट है, ये तो नहीं है यहाँ पे मोजाम्बिक के, ये नहीं है। लेकिन ये इनमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है पीटर पीलिया। क्या नाम है, पीटर पीलिया। तो यहाँ पे आंसर सी सही हो सकता है, लेकिन आप फिर भी एक बार मिला ले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेंट्स तथा पारदर्शी पेंट्स बनाने में कौन सा पॉलीमर उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेंट्स तथा पारदर्शी पॉलीमर बनाने में, पारदर्शी पेंट बनाने में कौन सा पॉलीमर का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर था बी, क्लिप्टल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वजा को कब आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। व्हेन वाज यूएनओ फ्लैग ऑफिशियली एडोप्टेड। तो यूएनओ का जो फ्लैग था, देखिए यूएनओ के फ्लैग में जैतून की पत्तियां और बीच में जो है ग्लोब दर्शाया गया है। तो यूएनओ का जो फ्लैग था इसको आधिकारिक तौर पे कब अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको आधिकारिक तौर पे अपनाया गया था अक्टूबर 1947। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेट मॉस्को ऑफ किल्वा के स्थान पर पहचान निम्नलिखित देशों में से कीजिए। आइडेंटिफाई टू लोकेशन द ग्रेट मॉस्को ऑफ किल्वा फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ग्रेट मॉस्को ऑफ किल्वा के जो स्थान है वो पहचानना है। तो इसका आंसर था 15 का जो आंसर था ये था ए, तंजानिया। क्या था, तंजानिया। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या ये चीज़ थी ग्रेट मॉस्को ऑफ किल्वा। तो आप इसके बारे में ध्यान से घर में ढूंढेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है पेपर में आ रहे हैं। ये पेपर का लेवल बहुत टफ था भाई, पीजीटी के जितने भी पेपर हो रहे हैं पेपर 1 बहुत टफ पेपर डाल रहे हैं। तो देख ले आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अब पेपर के लेवल कैसे डाल रहा है। आपको जड़ से अब जीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हम जाते हैं सीधा एचपी जीके में। देखिए इसके बाद इंग्लिश और मैथ था, उनके बारे में बात करेंगे लेकिन बाद में बात करेंगे। एचपी पहले जीके सेशन ही अपना जो है वो कंटिन्यू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को चंबा जिलों को मिलाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा दर्रा है जो कांगड़ा तथा चंबा जिले को मिलाता है। तो बारू दर्रा, बहुत आसान है कि बारू दर्रा ऐसा दर्रा है जो मिलाता है किसको, कांगड़ा को चंबा जिलों से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुक्ती गांवों की स्थिति की सही पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए कुक्ती गांव आपको पता होगा, कुक्ती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, चंबा में है। तो क्वेश्चन आया था कि कुक्ती कहाँ पे होगा। तो कुक्ती स्पीति में तो नहीं है, लाहौल में भी नहीं है और किन्नौर में नहीं है। तो भरमौर कहाँ पे, चंबा में। तो आप ये पहचान पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ भरमौर। तो कुक्ती गाँव की स्थिति की सही पहचान है भरमौर का अंतिम बसा हुआ गाँव कौन सा है, कुक्ती। क्योंकि कुक्ती आपको स्पीति में नहीं दिखना था, आपके लाहौल में भी नहीं दिखना था और किन्नौर में भी नहीं दिखना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मैच्ड करेक्टली विच इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है सुरक्षित विचरण स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है। तो बताइए तालरा कहाँ पे, बिल्कुल शिमला में। टुंडा कहाँ पे, चंबा में है। शिल्ली सोलन में है। और नागरू कहाँ पे है, मंडी में है। तो ये सारे गलत है। तो सही आंसर क्या था, 38 का ए जो है वो बिल्कुल सही था। तालरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पे, शिमला में स्थित। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के बजट अनुमान में जीएसडीपी में प्रतिबद्ध राशि का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 39 का जो आंसर है ये है 14 दशमलव, याद रखेंगे 36%। कौन सा था, 14.36% जो है वो 2022-23 में बजट अनुमान का जीएसडीपी जो है रहा था।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में खरीफ की फसल में खाद का उपयोग सबसे ज़्यादा अधिक किया गया? तो देखिए, खाद का उपयोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा किया गया? शिमला में जो खाद का उपयोग किया गया था ये 4400, कितना किया गया था? 4400। आपका कांगड़ा में किया गया था 3656, कितना किया गया? 3656। और कुल्लू में जो किया जाता है, कुल्लू में किया जाता है, जितना मेरे पास डाटा मेरे को याद है, 2259। और ऊना में जो किया जाता है 4538। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक खाद का जो उपयोग किया गया था ये किया गया था ऊना में। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में जमीन रखने के सही औसत आकार की पहचान कीजिए। अगर आप जमीन रखना चाहते हैं और आप हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग करना चाहते हैं तो सही औसत आकार क्या होना चाहिए जमीन रखने का? तो ये होना चाहिए 0.95 हेक्टेयर। कितना होना चाहिए? 0.95 हेक्टेयर। करते हैं, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह करने के पश्चात पुनर्वासन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। देखिए, अब जो है इसको बढ़ाकर 2 लाख किया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 लाख तो ऑप्शन में नहीं है, तो पुराना ही पूछा जाएगा। तो पहले दिया जाता था कितना? 65,000। ये भी मैंने आपको अपने पार्ट्स में बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना में निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो ये किया गया था ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और आर्टिस्ट को। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना जो थी इसमें जो है ये पारंपरिक दस्तकार और कारीगर को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम थी? देखिए, जो शहरी 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें शहरी महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे कम कहाँ की थी? तो अगर मैं बात करता हूँ चंबा की 2011 के अनुसार, तो चंबा की तो थी जी अपनी 16,751 शहरी महिलाओं की जनसंख्या। हमीरपुर की थी 15,108। ऊना की थी 20,475। और हमारे कुल्लू की थी 19,208। तो सबसे कम थी जी हमीरपुर की 15,000, कितनी थी? 15,108 महिलाएं 2011 में जो है कहाँ पे रहती थी? जो है शहरों में रहती थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की जो स्थापना हुई थी ये 14 सितंबर 2015 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पर्यावरण में जो है सही पहचान कीजिए कौन सी रैंक थी? तो ये जो रैंक थी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कांगड़ा जिले की जो भाई रैंक थी वो थी 3री रैंक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने जिलों के साथ सही सुमेलित है? देखिए, मांगरू देवी टेम्पल के बारे में आप बता चुका हूँ। मांगरू देवी टेम्पल है मंडी में ही, तो ये भी गलत है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पे है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है सिरमौर में, भी गलत है। मनु टेम्पल है मनाली में, एकमात्र मंदिर है। और प्राशर टेम्पल है मंडी में, तो ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिला कब बना? हज़ारों बार मैं ये क्वेश्चन आपको बोल चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश किन्नौर का जो है 6 नंबर का जिला बना था। और कब बना था? 1960 में बना था। कब बना था? 1960। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबा शहर में बिजली आपूर्ति के लिए राजा भूरी सिंह के एक पावर हाउस नदी पर लगा। राजा भूरी सिंह के समय एक पावर हाउस नदी पर लगा, तो उस नदी की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए, जब जो है वो चंबा में, आपने याद रखना है कि चंबा में जो है राजा भूरी सिंह के समय जो है एक पावर हाउस लगा था। कब लगा था ये भी याद होना चाहिए। तो 1910 के आसपास जो है राजा भूरी सिंह के समय जो है ये चंबा में क्या क्या लगा था? एक बिजली बोर्ड का पावर हाउस जो है लगा था। तो ये किस नदी के पास लगा था? तो उस नदी का नाम था साल नदी। क्या नाम था भाई? साल नदी। अब बात करते हैं हिंदी सेक्शन की, और हिंदी सेक्शन को अब डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से। कृत प्रत्यय वो होते हैं, कृत्य प्रत्यय वो होते हैं जो लगते हैं। देखिए, हिंदी थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, क्योंकि मैं हिंदी अपने नॉलेज से बिल्कुल लगा रहा हूँ। और कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के बाद लगते हैं। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया के बाद लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो अद्यता, अद्यता एक ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद में से कारक का प्रसर्ग है। देखिए, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, तो इस पद में जो है कारक क्या है? कारक का जो प्रसर्ग है वो क्या है वो बताना था। तो 18वां का जो आंसर है वो क्या था? अधिकरण। क्या था? अधिकरण।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, रेखांकित शब्द का भेद है। देखिए रेखांकित नेताजी जो है इसमें संज्ञा बतानी है, तो नेताजी क्या थी, एक नेताजी जो है इसमें जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और अगला क्वेश्चन था, इस जमीन के नीचे कुछ दब पड़ा है। तो कुछ जो है, कुछ एक अनिच्छवाचक क्या है, अनिच्छवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, कि पंचवटी का सामासिक विग्रह है। पंचवटी का जो सामासिक विग्रह होता है वो होता है 5 वटों का समूह। क्या होता है जी? 5 वटों का समूह होता है पंचवटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। तो महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर जो है मैं मंत्रमुग्ध हो गया। तो इसमें जो उद्देश्य हो सकता है वो है महात्मा जी के प्रवचन। मंत्रमुग्ध भी मुझे डाउट हो रहा है, तो आप इसको दोनों को चेक कर ले, लेकिन जो मेरा आंसर है वो है महात्मा जी के प्रवचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना था। तो मछली का जो पर्यायवाची इसमें था मीनाक्षी। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? तो ये हुई है, मैंने उसे पत्र लिखा, इसमें संयुक्त वाक्य जो है वो प्रयुक्त नहीं हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त वाक्य? तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इसका आना था बी। रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो रूपक अलंकार का जो उदाहरण है वो है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई। क्या है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई। तो रूपक अलंकार जिसमें जो है 2 शब्दों की जो आवृत्ति हो रही है, बढ़त बढ़त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इंग्लिश सेशन हम जो यहाँ पे अब करेंगे। ही डैश वेयर नो वन डैश बिफोर। तो इसमें जो आना था ही कैन गो वेयर नो वन हैज गॉन। क्या आना था? ही कैन गो वेयर नो वन हैज गॉन। तो इसका आना था ऑप्शन सी, सही आंसर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो द टीचर टोल्ड मी पेरिस डैश ऑफ फ्रांस। द टीचर टोल्ड मी पेरिस डैश ऑफ फ्रांस। तो 27वें का जो आंसर था ये आना था जी द कैपिटल। द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये तो आसान था पिछले वाला। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस भाई यहाँ से बताना है कि करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे कौन सा है अपना। तो करेक्ट सेंटेंस जो यहाँ पे है वो बताना है। और यहाँ पे आपको जो है कमेंट बॉक्स में मैं आप 28वें क्वेश्चन का जो आंसर देगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश जो है वो कितनी स्ट्रांग है। अगले क्वेश्चन की बात करें और 29 का जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्शन ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ए कॉन्जिन्यूअर इज वन हु। ए कॉन्जिन्यूअर जो होता है इज वन हु। तो इसका जो आंसर आना था 29 का जो आना था हैज़ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग, ये आना था इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजू सेज टू सुनीता आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो 30वें का जो आंसर था ये आना था राजू टेल सुनीता डैट ही वाज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन डैट। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। सूरज आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी। तो इसका जो आंसर आना था 31 का, तो 31 का आंसर आना था बी। सूरज सैड टू मी डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी। बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो आउट ऑफ डैश विच डैश टू वे। तो इसका जो आना था 32 का आना था आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वॉन्ट टू वे। ये इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट पैसिव वॉइस जो यहाँ पे था भाई, करेक्ट पैसिव वॉइस था द मिनिस्टर इज रिवार्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर। तो इसका था द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग रिवार्डेड बाय द मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया था, तो इसका आंसर था 34वें का जो आंसर था ये था डी। कौन सा था? डी। TR, या देखेंगे TRPS। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको ये क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिकेट द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो डिबिलिटेड का जो यहाँ पे है वो है, क्या पूछा गया था? एंटोनियम पूछा गया था। तो इसका था स्ट्रेंथन्ड। क्या था? स्ट्रेंथन्ड। तो ये था हमारा जी यहाँ पे PGT का पेपर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन आया था। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए, इस
क्वेश्चन पेपर की तो आप व्हाट्सएप में अपना नाम सहित टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी इसकी जो पीडीएफ है PDF है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हमारी प्लेलिस्ट भी चल रही है यूट्यूब पे, उसको भी आप लगातार देखते रहे, वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्योंकि इसी सीरीज़ में भी जो ये 3 से 4 क्वेश्चन हमारे ही पार्ट में से आए थे जीके के, जो HP जीके के मैं बोल रहा हूँ। और जो हमारे जो करंट अफेयर की जो सीरीज चलेगी वो भी हम जल्दी आपके बीच लाएंगे, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आज के लिए धन्यवाद। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं।